जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट्स मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ में प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 2। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 को पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। और देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हर साल MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MVVI है। हर साल इस प्रश्न को पूछा गया है बिहार बोर्ड में। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। याद रखिएगा, यहाँ पर शर्त क्या कर रहा है, k का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न ही कह दिया। प्रश्न ही क्या है कि मूल जो है ना, मूल क्या है, तो मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो हम यहाँ पर शर्त आप लोगों को बहुत समझा रहे, बहुत बार समझाए हैं। पिछले वीडियो में समझाए, इसमें भी समझाए थे। देखिए मूल बराबर है, इसमें क्या कर रहा है, मूल बराबर है। सबके बारे में हम लोग नहीं जानना है, ठीक ना। सिर्फ किसके बारे में जानना है, मूल बराबर है। मूल बराबर के मतलब होता है डी का मान क्या है, 0 के बराबर है। और डी को ही विवेक्तर कहते हैं या विवेचक कहते हैं। इसी के बराबर यानी डी के बराबर ही एगो फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के बराबर ही फार्मूला होता है। तो जहाँ डी है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डी के बराबर ही ये वाला फार्मूला होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग के का मान फाइंड करते हैं, अर्थात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले के का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग खोजेंगे ए बी सी का मान। तो ए का मान कौन हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा के। देखिए एक्स का जो गुणांक होता है ना, वही हमारा क्या होता है, बी का मान होता है। बी का मान क्या हो गया, के हो गया। यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा, जो अचर पद होता है वही हमारा क्या होता है, सी का मान होता है। यानी सी बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर शर्त दिया है कि दोनों के दोनों मूल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे, यही दिया है ना, हाँ यही लिखा है। क्या कह रहा है प्रश्न, तो दो बराबर मूल है। तो लिखेंगे जो ये द्विघात समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण जो दिया है, लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल है, ठीक। तो जब दो बराबर मूल है तो आप लोग शर्त यहाँ देख ही रहे हैं क्या है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे चाहे डी लिखे, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बराबर में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि दो बराबर मूल होते हैं तो डी का मान क्या होता है, 0, और डी के बराबर ही ये वाला होता है। तो डी के जगह पे इसको यहाँ पर लिख दिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, 0। अब ध्यान दीजिए, या बी के मान कितना दिया है, के दिया है, तो लिखेंगे के का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, 2, और गुणा सी के मान है 3, बराबर में 0 हो जाएगा ना। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 3 का 24, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। के स्क्वायर बराबर यहाँ से माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी प्लस 24 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा, स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर अंडर रूट 24, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 24, या के बराबर हम लोग 24 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 4, नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसलिए के बराबर हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी संख्या का वर्गमूल जो होता है ना, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को पहला प्रश्न दूसरा के पहला एकदम कंप्लीट समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न भी वही कर रहा है, दूसरा के जो पहला प्रश्न बना है ना, ठीक उसी तरह इसको भी बनाएंगे।
देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ए बी सी का मान लिखेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि दो जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका मूल क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन थोड़ा हम लोग को अपने से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ना डायरेक्ट द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है इसी से इन दोनों में बारी बारी से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देखिए k है तो k लिख देंगे, x में गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 2 से के एक्स में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2kx और प्लस में 6 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान देंगे तो अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। अब यहाँ से ए बी सी का मान लिखते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा के, बी बराबर हो जाएगा, बार बार समझा रहे हैं, ए का मान हम कहाँ से ले रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना वही होता है, जो x का गुणांक होता है वही हमारा क्या होता है b का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा b का मान -2k, और c का मान कौन होता है, जो अचर पद होता है वही हमारा क्या होता है c का मान होता है। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल लिखिए, चाहे मूल क्या है बराबर है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर है तो शर्त क्या होता है, d बराबर क्या होता है 0। हम लोग जानते हैं d के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम क्या लिखेंगे 0। b का मान कितना है यहाँ पर -2k, तो -2k स्क्वायर मत कर दीजिएगा ऐसे, के बी स्क्वायर है ना, यानी बी का पूरा स्क्वायर करना है, यहाँ पर होल स्क्वायर कीजिएगा। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर 2 के लिखेगा स्क्वायर कर देगा, जबकि गलत हो जाएगा। -4 गुणा ए का मान कितना है के, गुणा सी का मान 6 बराबर में 0। तो यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस के पावर सम संख्या तो प्लस हो गया ना, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 चौक का 24, और 24 में के में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24k, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4k स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4k गुणा के, देखिए फिर गुणा करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर -24k है ना, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 24k हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू होता है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4k इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो हम यहीं से कटा दे रहे, के से के कट गया, 4 छक्का 24 हो गया, इसलिए के का मान यहाँ पर कितना आ गया 6 यानी 6 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग को ये पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, और नोट करने के साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा ना तो फिर सब भूल जाइएगा। अभी तो लग रहा है कि आपको क्लियर समझ में आ गया, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा भुलाइए। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है रिवाइज पर, ठीक है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।